सो वेलकम बैक गाइस टू अनाइम स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस बिना कोई टाइम जाए के सीधा जाकर मेरे दूसरे चैनल अनाइम स्टोरी को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उस पर मैं बैटल थ्रू द हेवन के ऑफिशियल एपिसोड 57 को और परफेक्ट वर्ल्ड के एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और उस चैनल का लिंक मैंने अभी के लिए डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर जल्दी से सब्सक्राइब करो। और हाँ गाइज, अभी के लिए तो आप लोगों ने इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना बंद ही कर दिया है, क्योंकि अभी तक गाइज आप लोगों ने पूरे 6K सब्सक्राइबर्स भी पूरे नहीं किए आपने। इसलिए गाइज जल्दी से इसको भी सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अब बिना कोई टाइम जाए के सीधा आते हैं वीडियो की तरफ, जहाँ पर गाइज हम देखते हैं येन अलायंस के हेडक्वार्टर को, जो कि जामा एम्पायर में अब बहुत पावरफुल हो गया था। और अभी के लिए येन अलायंस जामा एम्पायर में बहुत हद तक फैल भी चुका था और बहुत सारी फैक्शंस येन अलायंस के साथ मिल चुकी थी। और अभी येन अलायंस में बहुत सारे डिपार्टमेंट बन चुके थे, जिनके जिम्मे अपने अपने काम थे। और उनमें एक डिपार्टमेंट पिल हॉल भी था, जो टाइम टू टाइम येन अलायंस को और येन अलायंस के एक्सपर्ट्स को पिल बनाकर देता रहता था, जिससे तो येन अलायंस को इन पिल्स को बेचकर बहुत ज्यादा मुनाफा भी हुआ करता था। अब गाइस गोल्डन जीजे सेक्ट और मुलान वैली सेक्ट को हराने के बाद तो लोग दूसरी कंट्री से भी आकर येन अलायंस से ट्रेड किया करते थे, और इवन के कुछ एल्केमिस्ट तो बाहर से आकर भी येन अलायंस में शामिल हो गए थे। अब गाइस येन अलायंस के इस डिपार्टमेंट पिल हॉल में बहुत ज्यादा पिल रिफाइन करने के लिए रूम्स बनाए हुए थे, और हर एक रूम के बाहर एक मेल और फीमेल सर्वेंट ऑल द टाइम खड़े रहते थे, जो कि एल्केमिस्ट का इशू या उसका कोई पैगाम हायर अथॉरिटी तक पहुंचाया करते थे। अब गाइज उस पिल हॉल में कुछ हायर टायर ट्रेनिंग रूम्स भी थे, जिनको बस टायर लेवल 4 के एल्केमिस्ट ही यूज कर सकते थे और वहां पिल बना सकते थे। मगर वहां पर एक और डीप पर्पल कलर का पिल रिफाइन करने के लिए एक रूम था, जिसको या तो शाओयेन और या तो फामा यूज कर सकते थे, और उस रूम के इर्द गिर्द कोई आम बंदा जा भी नहीं सकता था। लेकिन उस रूम को या फिर वो लोग यूज कर सकते थे जो टायर लेवल 5 के एल्केमिस्ट हैं। अब गाइस हम देखते हैं शाओयेन को, जो कि सभी के टायर 5 के एल्केमिस्ट को टायर 5 की लाइफ डिवोरिंग पिल रिफाइन करना सिखा रहा होता है। अब शाओयेन फामा से कहता है कि मेरे मुताबिक ये टायर लेवल 5 के एल्केमिस्ट जो भी मेरी ये पिल बनाने की स्किल देख रहे हैं, वो ये 4 से 5 दिनों में एक लाइफ डिवोरिंग पिल रिफाइन कर ही लेंगे। मगर अभी के लिए तुम लोग एग्जॉस्ट ना हो जाओ, इसलिए तुम 6 के टायर लेवल 5 के एल्केमिस्ट एक दूसरे की हेल्प करोगे। अब गाइस शाओयेन ने इस सब के दौरान 2 लाइफ डिवोरिंग पिल्स रिफाइन कर ही ली थी। अब शाओयेन वो पिल आइस एम्परर हाइबदोंग को पकड़ा कर कहता है कि आपने डेथ सोल्जर्स का चुनाव तो कर ही लिया होगा, जिस पर आइस एम्परर हाइबदोंग हंस कर कहता है कि डेथ सोल्जर्स की सिलेक्शन करने में मेरे लिए कोई भी मसला नहीं था। मुझे तो ये खुशी है कि हमारे येन अलायंस में इस 6 मंथ के दौरान 10 स्लाइड 2 वोंग लेवल के एक्सपर्ट्स का इजाफा होने जा रहा है। अब शाओयेन भी हंसकर कहता है कि अगर फामा और मैं भी मिलकर काम करें तो हम लाइफ डिवोरिंग पिल की रिफाइनमेंट स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं और भी ज्यादा लाइफ डिवोरिंग पिल्स को रिफाइन कर सकते हैं। और वैसे भी मैं यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुकने वाला, और तब जब मैं जाऊंगा तो मैं सारी जिम्मेदारी अपने बिग ब्रदर चाओ डिंग और आइस एम्परर हाइबदोंग और पिल हॉल की जिम्मेदारियां ओल्ड फार्मा पर डालकर चला जाऊंगा, क्योंकि गाइस वैसे भी शाओयेन को आज नहीं तो कल लिटिल फेरी डॉक्टर का बुलावा आ ही जाना था। और तो अभी के लिए शाओयेन को अपने मास्टर को हॉल ऑफ सोल से बचाना था, और अपने फादर को भी और जी जूनियर को भी ढूंढना था। भला ये सब वो तब ही कर सकता था जब वो मजीद पावरफुल होगा, और वो पावरफुल तब भी होगा जब वो दाउकी कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर करेगा और अपनी हार्ड ट्रेनिंग करेगा। अब शाओयेन को पावर के लिए इतना जज्बाती देखकर ओल्ड फार्मा शाओयेन से कहते हैं कि मुझसे भी अच्छा एक बंदा इस जामा एम्पायर में है, जो कि मुझसे भी अच्छी पिल्स रिफाइन करता है और जो पिल हॉल को अच्छे से चला सकता है। और इवन के चीफ शाओ आपके जाने के बाद वो लाइफ डिवोरिंग पिल को भी अच्छे से रिफाइन करेगा। जिस पर शाओयेन पूछता है कि भला वो है कौन, जिस पर फामा कहते हैं कि वो पिल किंग गुहे है। जिस पर शाओयेन कहता है कि मुझे भी पिल किंग गुहे की काबिलियत पर कोई शक नहीं, मगर वो कभी भी मेरा पिल हॉल ज्वाइन नहीं करेगा। जिस पर ओल्ड फार्मा कहते हैं कि माना के शाओयेन आप में और गुहे में कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं, मगर आप दोनों ही बहुत ज्यादा साफ दिल बंदे हो और ना ही आप एक दूसरे के दुश्मन हो, तो मुझे लगता है कि हम गुहे को हमारा पिल हॉल ज्वाइन करने के लिए मना ही लेंगे। अब शाओयेन ओल्ड फार्मा से पूछता है कि एल्डर फार्मा आपका आखिर मशवरा क्या है। और गाइस अभी के लिए शाओयेन भी चाहता था कि किंग पिल गुहे इसके पिल हॉल को ज्वाइन करे, ताकि वो तसल्ली से आजादी से दाउकी कॉन्टिनेंट में जहाँ चाहे वहाँ जा सके। अब ओल्ड फार्मा शाओयेन को बताता है कि किंग पिल गुहे पिछले दिनों मेरी एल्केमिस्ट एसोसिएशन में आया था, ताकि हम इसको पिल टावर के लिए रिकमेंड करें। और ये पिल टावर दाउकी कॉन्टिनेंट की सबसे पुरानी एल्केमिस्ट एसोसिएशन है।
जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, और जैसा कि हमारी कोई औकात नहीं कि हम पिल टावर से कांटेक्ट भी कर सकें, तो इसलिए हमने किंग पिल गुहे को मना कर दिया। अब जहां तक बात है हमारे पिल हाल की, तो हमने अब इतना पोटेंशियल है कि हम गुहे को पिल डॉकी कॉन्टिनेंट के पिल टावर के लिए रिकमेंड कर सकें। और मुझे लगता है कि अभी के लिए आप गुहे को इस चीज का लालच देकर इससे हमारे इस पिल हाल को ज्वाइन करवा सकते हैं। अब शाओयिन हंसते हुए कहता है कि हम बस कोशिश ही कर सकते हैं। अब गाइस युनलैन सेक के तबाह हो जाने के बाद और युनजुन से शादी टूट जाने के बाद गुहे ने जामा एम्पायर नहीं छोड़ा था, मगर उसने युनलैन सेक के करीब ही एक वीराने में अपना डेरा लगा लिया था और खुद को वहां पर आइसोलेट कर लिया था। अब शाओयिन ओल्ड फार्मा के पीछे पीछे आइस एम्परर हाइबदोंग को और बाकी सभी को लेकर वहां पहुंच जाता है। अब गाइस हम वहां देखते हैं गुहे के शागिर्द लिu लिंग को, जो कि पहले बड़ा एरोगेंट हुआ करता था, मगर अब वो शाओयिन को वहां देखकर कहता है कि शाओयिन तुम आखिर यहाँ पर क्यों आए हो। और गाइस अभी के लिए वो हैरान भी था कि शाओयिन टायर लेवल 5 का एल्केमिस्ट कब का बन चुका है और खुद लिu लिंग एक टायर लेवल 4 का एल्केमिस्ट है, मगर शाओयिन बड़े अच्छे तरीके से उसे कहते हैं कि ब्रदर लिu आप प्लीज अपने मास्टर किंग पिल गुहे को जाकर बताएं कि शाओयिन आपसे मिलना चाहता है। अब लिu किंग ये सब सुनकर एक कॉटेज में पिल किंग गुहे को बुलाने के लिए चला जाता है। अब फिर हम देखते हैं किंग पिल गुहे को, जो वहां आकर कहता है कि लगता है कि यन अलायंस ज्यादा ही पावरफुल हो गया है जो मुझे इतनी जल्दी फाइंड आउट कर लिया। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या तुम लोग आज यहाँ पर फाइट करने के लिए आए हो या कोई और मकसद है तुम लोगों का। अब गाइस किंग पिल गुहे को इस एटीट्यूड को देखकर ओल्ड फार्मा कहता है कि तुम अभी भी इस तरह नाराज हो, जिस पर किंग पिल गुहे फार्मा को कहता है कि ओल्ड फार्मा जरूर तुम ही इन सब को यहाँ पर लेकर आए हो। मगर फिर इसके साथ ही वो आता है शाओयिन की तरफ और कहता है कि यन अलायंस चीफ आपका क्या मसला है, आखिर आप यहाँ क्यों आए हो, मेरे पास बहुत से और भी काम है करने को, इसलिए जल्दी बताएं। जिस पर शाओयिन कहता है कि ओल्ड फार्मा ने मुझे बताया था कि किंग पिल गुहे नैरो माइंडेड पर्सन नहीं है। और फिर शाओयिन सीधा मुद्दे की बात पर आकर कहता है कि क्या आप मेरे यन अलायंस को ज्वाइन करोगे। अब ये सुनकर गुहे कहता है कि नहीं, मैं यहीं खुश हूँ, मैं बड़ी फैक्शंस के मामलात में पड़ना ही नहीं चाहता क्योंकि मुझे अब इस सबसे चिढ़ होती है। अब फार्मा गुहे से कहता है कि क्या तुम दाउकी कॉन्टिनेंट की पिल टावर को ज्वाइन नहीं करना चाहते, मगर इसके लिए तुम्हें हमारे पिल हाल को पहले ज्वाइन करना होगा क्योंकि हमारे पिल हाल की रेपुटेशन बहुत ज्यादा है। अब ये सुनकर किंग पिल गुहे ओल्ड फार्मा को चुप करवा देता है कि मुझे तुम लालच देने की कोशिश ना करो। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी रेपुटेशन के साथ कोई दूसरी बड़ी फैक्शन मुझे रिक्रूट नहीं कर सकती क्या, और उस फैक्शन के थ्रू मैं पिल टावर में अप्लाई नहीं कर सकता क्या। मेरे पास और भी बड़े रास्ते हैं, मगर मैं जामा एम्पायर से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं किसी बाहर वाली फैक्शन की ऑफर पर कान नहीं धरता। अब ओल्ड फार्मा गुहे का ये आंसर सुनकर खामोश हो जाते हैं और वो नाराज भी बहुत थे। और अब शाओयिन गुहे को कहता है कि अगर तुमने दूसरे एम्पायर की फैक्शंस को ज्वाइन नहीं किया तो फिर तुम अपने जामा एम्पायर की यन अलायंस को ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते, कहीं ये सब हमारे बीच इस मैटर की वजह से तो नहीं है। अब इस पर गुहे कहता है कि चीफ शाओ क्या आप वाकई में समझते हैं कि मैं यन अलायंस ज्वाइन कर लूंगा। जिस पर शाओयिन कहता है कि आपकी एल्केमी स्किल को देखते हुए कोई भी फैक्शन आपको छोड़ना नहीं चाहेगी। अब गुहे कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे यन अलायंस के पिल हाल को ज्वाइन करूं तो फिर तुम्हें मेरे साथ मेडिसिन रिफाइन मैच खेलना होगा। अगर मैं जीता तो तुम लोग कभी दोबारा मुझे यहाँ पर आकर तंग नहीं करोगे, और अगर तुम जीते तो मैं तुम्हारे ये यन अलायंस को ज्वाइन कर लूंगा। अब ये सुनकर आइस एम्परर और फार्मा सोचते हैं कि लगता है कि किंग पिल गुहे ने उस फाइट को दिल पर ले लिया जिस फाइट में शाओयिन ने किंग पिल गुहे को बड़ी आसानी से हरा दिया था। अब इसके साथ ही फार्मा भी गुहे से कहते हैं कि गुहे तुम शाओयिन को अब फाइट में नहीं हरा पाए तो अपनी एल्केमी स्किल से इस मेडिसिन रिफाइनिंग मैच में हराना चाहते हो और शाओयिन को बुली करना चाहते हो, तो तुम प्लीज इस शर्त को बदल लो। तो गाइज अभी के लिए सभी को लग रहा था कि किंग पिल गुहे जो कि टायर लेवल 6 का एल्केमिस्ट है वो शाओयिन से एल्केमी में जीत जाएगा। अब गाइज इसके साथ ही शाओयिन भी गुहे का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वो एल्केमी के मैच के लिए इस कॉटेज में चले जाते हैं। अब ये देखकर तो लिu लिंग भी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि शाओयिन मेरे टीचर को इस एल्केमी मैच में इतनी आसानी से हरा देगा। अब गाइस 2 दिनों बाद उस कॉटेज का दरवाजा खुलता है और अभी के लिए इसमें से किंग पिल गुहे और शाओयिन बाहर निकलते हैं, जिनके चेहरे अभी तक पूरी तरह से पीले पड़ चुके थे। अब ओल्ड फार्मा पूछते हैं कि आखिर कौन जीता, मगर दोनों आंसर नहीं करते और फिर शाओयिन बिना कुछ बोले वहां से सभी लोगों को लेकर किंग पिल गुहे को
अलविदा करके चला जाता है। मगर फिर अगले ही दिन हम देखते हैं किंग पिल गुहे को जो कि शाओयन का येन अलायंस और फिलहाल ज्वाइन करने के लिए कैपिटल में आ गया था। अब ये देखकर तो आइस एम्परर और फामा सभी के लोग हैरान थे कि यार शाओयन ने गुहे को फाइट में तो हराया ही था, मगर उसने इसको एल्केमी स्किल्स में भी हरा दिया। अब आइस एम्परर हाइबदोंग सोचता है कि गुहे जब हमारे फिलहाल को ज्वाइन करेगा तो इसके साथ बाकी सभी के लोग भी जो कि आजाद अल्केमिस्ट हैं वो भी हमारे फिलहाल को ज्वाइन कर लेंगे। अब इस मैटर के 1 माह बाद ही चुयन एम्पायर से शाओयन को एक खबर मिलती है और जब शाओयन वो खबर रीड करता है तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है, क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर ने उसे इन्फॉर्म किया होता है कि अभी के लिए हॉल ऑफ सोल का एक पावरफुल मेंबर फिर से मेरे चुयन एम्पायर में अपीयर हुआ है, इसलिए शाओयन जल्दी से यहाँ आ जाओ। अब शाओयन गुस्से में उस पेपर को अपनी हेवनली फ्लेम से जलाकर राख कर देता है और कहता है कि हॉल ऑफ सोल तो अच्छा तुम आ गए। तो गाइज इसके साथ ही हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर होता है खत्म। तो गाइज आने वाली वीडियोस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले एपिसोड बहुत ज्यादा मजे के होंगे। और हाँ गाइज, फ्राइडे वाले दिन परफेक्ट वर्ल्ड का एपिसोड भी आ रहा है, तो क्या मैं उसको दूसरे चैनल पर एक्सप्लेन करूँ या फिर नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें।